बहुत पुराने पीपल है ये, पता नहीं कब का पीपल है, बहुत पुराना। अच्छा। और उन्होंने देखा कि भाई ये तो ना मिट्टी का है नहीं किसी का, देखो ये तो इसकी तो अलग ही मिट्टी है, ये काय का दीपक। तो फिर वो पेड़ कटवा दिया। पीपल का पेड़ पेड़ ही मेरे पिताजी ने कटवा दिया। तो उधर से लौटते पे उनको थोड़ी रात हो गई, तो ठीक 12 बजे मेरे पिताजी पे फालिश गिर गई रात में पूरे घर पे। तो वो हाथ भी कट गया। फिर जब मतलब उन्होंने वो पेड़ कटवा दिया उसके बाद और गुरुजी पेड़ कटा तो वहाँ पे लोग निकलते तो ऐसा लगता, सब बोले ऐसा लगता है ये पीपल कटा है तो कोई कत्ल हो गया, यहाँ पे भयंकर बीत रहे हैं। हमने कि कहाँ से आए हो आप? ये हम चंद्रमणि का घाट, ऐसा लगा मुझे मैं चंद्रमणि का। मैंने उनसे वापस कहा है चंद्रमणि का, कि नहीं मणि कड़ी का घाट से आए। उन्होंने 3-4 बार बोला। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, आदि पुरुष परमात्मा, तू ज्योति निरंकार, सब में तेरा चांदना, सब में तेरा उजियार। देखिए, ईश्वर के बहुत से रहस्य हैं। जब हम गुरु चरणों का आसरा देते हैं, ब्रह्म रूप सतगुरु से जब हमें दीक्षा ईश्वर के मंत्र की प्राप्त होती है, तो बहुत सी दैविक सत्ताएं हमसे संपर्क करना प्रारंभ कर देती हैं और बहुत से ईश्वरीय रहस्य हमारे जीवन में खुलने लग जाते हैं। हम लोग यहाँ चंदोसी में हैं और हमारे साथ हैं माता जी। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुधा देवी। आपका जो गांव है मैका, कौन सा है? बदायूं जिला में धर्मपुर गांव है, वो भैती के पास बदायूं। जी जी। तो वहां उस गांव में जो पीपल का वृक्ष था और एक पक्षी चील दीपक लेके, जलता हुआ दीपक लेके उस पीपल की परिक्रमा करता था, जिसको 1-2 लोगों ने नहीं, पूरे गांव ने अक्सर देखा। उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। एक गुरुजी इतनी बड़ी चील थी, काफी बड़ा पक्षी था वो, चील की तरह ही लगता था, चील ही बोलते, सब कहते बूढ़ी चील है और बहुत पुरानी है। मेरी नानी बहुत बुजुर्गी, उन्होंने बताया बेटा डरते नहीं है, ये तो बहुत बूढ़ी चील है, ये दीपक जलाती है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे देवताओं का वास है इस पीपल पे। फिर हम वहाँ पे बहन भाई खेलते देखते, हमारे पिताजी भी रहते, तो वो एक सांप निकल के जाता वहां से। एक पीपल के पेड़ में एक फुकाड़ थी खूब बड़ी, उसमें वो सर्प रहता था, उसके दाढ़ी मूछ भी थी। तो हमारी नानी बोलती और पिताजी भी बोलते बेटा डरते नहीं है, नानी बहुत बुजुर्गी, तो वो बोलती है कि डरते नहीं है इससे, ये तो देवता है, ये तुम्हें काटेंगे ना, पर पिछाना नहीं है इसको, पैर पैर से नहीं दबाना। तो हम डर जाते तो उनके पास भाग जाते, पास में ही खेत था। तो वो चील दीपक जलाती, तो काफी बड़ा पक्षी था, तो वो कहती बूढ़ी चील है ये। हमारी नानी बोलती बहुत पुराने पीपल है ये, पता नहीं कब का पीपल है, बहुत पुराना, और इस पे ये चील दीपक जलाती है, बेटा ये देवता लोग हैं, ये वैसी चीज ना तुम डरते हो। तो वो किस तरह से जलाती थी? कहीं से उठा के लाती थी दीपक? ये किसी ने ना देखा कहीं से लाती, पर उसकी चोंच में होता, वो चारों तरफ ऐसे खूब घूमती, कई परिक्रमा उसके पीपल के ऊपर घूमती मंडराती हुई। किस समय घूमती थी? रात में? शाम के टाइम, जैसे ही सूर्य अस्त होता वैसे ही वो घूमती थी। अच्छा, वो दीपक लेके घूमती? हाँ, घूमती, उस दीपक को खूब घूमती परिक्रमा उसकी। और गांव वालों ने भी देखा उसको? हाँ, गांव वालों ने भी देखा। एक हमारे चाचा रहते, शंकर जी चाचा बोलते हैं उनको, तो अभी हैं वो? नहीं, वो अब तो खत्म हो गए। अच्छा। तो सब पूरा गांव वो शिव जी की पूजा करते, गांव शंकर जी बोलता उनसे। अच्छा। वो क्या नाम है, गांव में कुछ लोग अभी ऐसे होंगे जिन्होंने वो दृश्य देखे हैं। हाँ, तो हमने खुद भी देखा। अच्छा, आपने देखा? छोटे छोटे देखते हैं उसे। हाँ। तो वो दीपक भी काफी बड़ा था, ऐसे दीवला होता है ये, वो दीपक
बना देते हैं, वैसा नहीं था वो। अच्छा, वो काफी बड़ा, मतलब इतना अलग ही बड़ा, तरह का अलग ही तरह का। उस पे हमारे पिताजी ने और एक ताऊ जी लगते, उन्होंने चढ़ के भी देखा कैसा दीप रहा है, देख के आएंगे कि इतना ऊंचा चढ़ेंगे कैसे। बहुत बड़ा वृक्ष था पीपल का। अच्छा, और उन्होंने देखा कि भाई ये तो ना मिट्टी का है नहीं किसी का, देखो ये तो इसकी तो अलग ही मिट्टी है, ये काय का दीपक है। और शाम जैसी होती हम लोग पूजा से मतलब वो हो जाएंगे, पर वो टाइम से जलाती उसे चील। अच्छा, हाँ, उसके बाद वो क्या नाम है उसमें ही रख देती, उसमें ही वो बैठ जाती वहीं पे वो सर्प रहता उसमें ही। तो उसके बाद हमें ऐसा हुआ कि वो दिखने लगे, देवता देखने लगे। हाँ देवता दिखने लगे। हम्म, तो अब 5 साल हो गए, मुझे इतनी परेशानी होने लगी कि पहले वो बाल्टी और लोटा की आवाज आती इतनी तेज कि वो नहा रहे हैं आपने 5। बताया था कि 5 देवता देखते हैं उसमें, हाँ हाँ मुकुट वाले। हाँ, मुकुट वाले 5 देवता है। तो वो 5 पहले बड़े फिर छोटे, और उनके ऐसा था यहाँ पे गंजे थे वो, और यहाँ पे चुटिया उनकी अच्छा, पीछे। अच्छा, और जनेऊ और मुकुट अलग रख देते, वो नहाते खूब। मैंने देखा आंखों से पूरे अच्छा, 4 अच्छा। बजे यही साक्षात दिखता, मतलब बिल्कुल जैसे सोती ना थी, जैसे झप्पी सी हल्की ऐसे देख वो नहीं देखती रहती। तो वो उसमें से बाल्टी भर भर के नहाते, फिर जनेऊ पहनते, फिर वो मुकुट लगाते। उसके बाद वो गरुड़ पक्षी कभी सफेद कबूतर बन जाता, कभी वो गरुड़ पक्षी बन जाता, कभी वो चील वो बन जाती। अच्छा, आपने ये भी तो बताया था कि उस गरुड़ के ऊपर आपने विष्णु जी को देखा था बैठे हुए। हाँ, फिर वो ऐसा लगता कि ये विष्णु जी हैं। मैंने पहले तो पहचाना नहीं, मुकुट वाले खूब चमचमाता पीला मुकुट था उनका, अच्छा, और उनके हाथ में एक वो भी था चक्र सा, अच्छा, चक्र था एक हाथ में। हाँ, मुझे खूब याद, इस वाले हाथ में था। इधर को माता जी बैठती, तो अच्छा, कोई लक्ष्मी। कोई तो ही देवी, अब मैं नहीं पहचान पाई। अच्छा, अच्छा, हाँ, देवी साथ में रहती, कभी वो अकेले ही दिखते, कभी वो बैठती। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद इतना बड़ा शिवलिंग, काले रंग का शिवलिंग था, बिल्कुल काला, और इतनी बहुत चमकता वो शिवलिंग। उस पे वो 5 देवता जो थे वो जल बारी बारी से चढ़ाते थे, अच्छा, बारी बारी, पहले बड़े फिर वो छोटे, 5 चढ़ा के फिर वो इतनी तेज घंटियां बजाते कि मैं साक्षात इतना वो करती कि मेरा दिमाग हिल जाता कि क्यों ये ऐसा इतनी तेज बजाते हैं। अब मैं डरती क्या चीज है ये क्या नहीं। फिर मैंने बोला गुरुजी से मालूम करूंगी क्या है, मैं तो कुछ जानती नहीं है क्या चीज है। तो फिर वो पेड़ कटवा दिया। हाँ, पीपल का पेड़ गुरुजी मेरे पिताजी ने कटवा दिया। और उनको पता भी था कि ये चील भी वो दीपक लेके आती है, हाँ, मेरे तो कटवाना नहीं चाहिए था ना। अच्छा, मैं तो जानती ना थी, मैं छोटी थी, मेरी बुआ से लड़ाई हुई थी उस पीपल के चक्कर में। वो नाराज हुई बुआ मेरी कि ना कटने देंगे। हानि कटवाना नहीं चाहिए हाँ, ऐसी और हालत में। पिताजी मेरे बोले तुम खेत ज्यादा जोतती हो, हमने जितना दिया है उतना जुताई करो, और क्या नाम है पीपल कटवा दूंगा नहीं तो मैं, और मेरा खेत है ये। उनको लगता है ऐसा। और पीपल के नीचे कुआं भी था रेत का। हाँ, रेत का कुआं था गुरुजी। और फिर मेरे पिताजी शाम को ही नौकर करने गए, बोले क्या नाम है सुबह को ईख छिलनी है। तो उधर से लौटते पे उनको थोड़ी रात हो गई, तो ठीक 12 बजे मेरे पिताजी पे फालिश गिर गई हाथ पे, रात में पूरे धड़ पे। फिर वो सही भी हो गए, फिर उनका वो हाथ भी कट गया। फिर थोड़ी जब मतलब उन्होंने वो पेड़ कटवा दिया उसके बाद। और गुरुजी पेड़ कटा तो वहां पे लोग निकलते, तो ऐसा लगता, सब बोले ऐसा लगता है ये पीपल कटा है तो कोई कत्ल हो गया, यहाँ पे भयंकाल बीत रहे हैं। आपने ये बताया था कि लाल रंग का कुछ वो बह रहा था पानी, हाँ, खून जैसा। फिर उसमें सब लोगों ने देखा जुताई हुआ खेत था, और ऐसा रंग गया जैसे लाल लाल, मतलब जैसे खून होता है बहुत सारा। सब बोल रहे कि ये लाल लाल रस जैसा क्या निकल रहा है, खून जैसा, पूरे में खून जैसा हो गया। वो 3-4 दिन तक खून सही उसमें चलता रहा। फिर हमारे पिताजी की हालत खराब होती चली गई, और आज वो घर भी ऐसा ही है, मतलब एक घर भी बेकार हो गया। बेकार हो गया। भैया और मेरा आपके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। भैया मेरा भाभी ने मरवा दिया। और क्या नाम है एक भाई है, तो उसकी बुद्धि सही ना रहती, वो भी ऐसा ही वो है। बेचारे को वैसे सही है अपनी जगह, सब सज्जन है बहुत है, हाँ। पर उसको एक जगह ही रहने का वो नहीं होता। अच्छा, एक आपने बताया था कि पास में उसी स्थान के पास में एक परियों का
अखाड़ा है। हाँ, एक परियों का वो है गुरुजी, वहाँ पे तो मंदिर बन गया, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और उन परियों के नृत्य वगैरह को भी गांव वालों ने देखा है। हाँ, तो हमारे बाबा ताऊ जो गांव के, वो बताते, बोले बेटा चुप रहना, तो 12 बजे आपको दिखाएंगे। हम जिद करते कैसा होता है, डोला आवाज कैसे आती, कैसे बोलते हो। बोले वो बाबा के दिखाएंगे आपको, चुप रहना। तो रात को इतनी जगमगाहट हो रही, जैसे छोटे छोटे बल्ब जल रहे हो और खूब जैसे डोला सजा रहे हो, और उस पर रोशनी हो रही, खूब नाच गाने होते। अच्छा। और हमारे गांव वाले बुजुर्ग ये भी बताते कि वहां पे हम जाते हैं तो प्रसाद खाते हैं, तो वहीं पे खूब सारा खाए जाते हैं। और गांव जब वाले प्रसाद भी खाते थे रात में। हाँ, वो नृत्य करने के बाद, गाना करने के बाद वो हाँ, प्रसाद प्रसाद देते। बांटते थे। हाँ, तो वो क्या नाम है, प्रसाद वो अगर घर पे ले आते तो वो बन जाता कंकड़ी उनका। अच्छा, अच्छा। बड़े बुजुर्ग बताते। हाँ। और उनमें से एक आपने बताया था, एक महात्मा थे जो हाथ में कमंडल लिए रहते थे, वो देखते थे आपको। हाँ गुरुजी, वो तो अभी की बात है। वो 1-2 साल हो गए मुझे इस बात को। वो चारों तरफ खाट के घूमते हैं, और कभी मेरे सिर के पास ही खड़े रहते हैं। और वो मतलब बहुत ज्यादा भयंकर से, कभी अच्छे भी लगते हैं, कभी भयंकर से। और 5-6 लोग हैं, वो 5 हैं, एक उनमें कमंडल वाले हैं। तो वो लोग वैसा करते हैं, मतलब थोड़ी भाषा उनकी वैसी बोलते हैं। और वो जो कमंडल वाले मुस्का के निकल जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमारी पूजा करो। हमने लड़ाई करी उनसे, बोले हम तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, हम तो एक परमपिता परमेश्वर की पूजा करते हैं, हम आपकी पूजा नहीं करेंगे। कि नहीं, हमारी पूजा करो। हमने कही हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे आपकी पूजा, हम परमेश्वर की तो पूजा उन्होंने करते ये भी हैं। बताया कि हम कहाँ से आए हैं। फिर हमने बोला आप कहाँ से आए हो, इतने रोज क्यों परेशान करते हो, हम नहीं करेंगे आपकी पूजा। वो बोले कि हम, पहले तो मुझे ऐसा लगा कि चंद्रमणि का घाट से आए हैं। फिर उन्होंने मुझे 2-3 बार अर्थाय के बताया, नहीं हम मणिकर्णिका घाट से आए हैं, मणिकर्णिका घाट से आए हैं, और आप हमारी पूजा करो। हमने कही हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कहीं से आए हो, हम परमेश्वर की पूजा करते हैं। हाँ हाँ, तो मणिकर्णिका जो घाट है वो काशी जी में है। काशी का शमशान है। उस कुंड में, मतलब वो बह रही है गंगा जी, तो वो ऐसी जगह है जहाँ पार्वती जी के कान का कुंडल, और उसमें मणि थी कुंडल में, वो गिर गया था वहां। तो उसको मणिकर्णिका घाट बोलते हैं। और वहां चिताएं 24 घंटे, पता नहीं कितने समय से जब पार्वती और महादेव जी यहाँ पृथ्वी पे घूमते हुए, उस समय से वहां चिताएं जल रही हैं। और एक दिन को, 1 घंटे को भी वो आग बुझती नहीं, ना दिन में ना रात में। तो वहां के वो महात्मा रहे होंगे। तो गुरुजी उनका चेहरा तो महात्मा है, वो कमंडल लेकर जा रहे हैं। हाँ। और वो 5 लोग हैं ना, बहुत तगड़े तगड़े, उनके चेहरा थोड़े वैसे हैं, भारी भारी, और सफेद ही वस्त्र है उनके तो। अच्छा। हाँ, वो सफेद वस्त्र में है। और मुकुट वाले अलग हैं वो। हाँ, मुकुट वाले अलग हैं। तो वो कह रहे हैं, बोले क्या नाम है, मैं तो ये जानती ना कौन सा घाट क्या है। फिर मैंने उनसे ये कहा ना, मैं परमेश्वर की पूजा करती हूँ, आपकी पूजा नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा हमने कही कहाँ से आए हो आप, ये हम चंद्रमणि का घाट। ऐसा लगा मुझे कि चंद्रमणि का। मैंने उनसे वापस कहा है चंद्रमणि का, कि नहीं मणिकर्णिका घाट से आए हैं। उन्होंने 3-4 बार बोला ये। फिर मेरे मणिकर्णिका घाट से आए हैं हम। हाँ। फिर मेरी समझ में आ गया ये ऐसा बोल रहे हैं। फिर मैंने रट लिया, ऐसा बोला उन्होंने। पर ये मैं ना जानती गुरुजी कहाँ क्या है क्या। वो हमने बताया ये काशी जी में है। अच्छा। अच्छा, आपको उन्होंने ये भी कहा कि तुमने हमारा घर खुलवा दिया। तुमने क्या मतलब, आपके पिताजी ने, परिवार वालों ने, वो हाँ। पीपल पे रहते थे हाँ। कि तुम हमारा घर बनवा दो, हम तुम्हारा बनवा देंगे। हाँ। है जी। वो पीपल वाले जो हैं 5 साल दिखे मुझे ऐसे ही, बिल्कुल साक्षात 4 बजे दिखता, ऐसे देखती खूब आराम से, उनसे बात भी होती है, ऐसे मतलब थोड़ी सी बात भी होती कि ये नहा रहे हैं, ये वो करना है, तो वो ऐसे कर देते हैं कभी कभी। तो खूब दिखता मुझे। फिर वो बोले कि क्या नाम है,
आप, मैंने कही ऐसे क्यों मुझे परेशान करते हो, ये घंटियों की आपकी आवाज बहुत तेज है, घंटियों की मुझे सहन नहीं होती है। तो जब भी नींद आती है, जब भी आपकी घंटियों की आवाज होती है बहुत तेज। तो वो कह रहे, बोले क्या नाम है, आपने हमारा घर बिगाड़ा है, आप हमारा घर बनवाओ, हम आपका घर बनाएंगे। आप हमारा घर बनवाओ, हम आपका घर बनवाएंगे। आपने हमारा घर। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 6 साल बाकी हैं आपके। हाँ। ये गुरुजी, मैं 4 बजे लेट रही तो खूब खुली आंखों मैंने देखा, बिल्कुल जैसे नींद नहीं आ रही, उठने को ही। फिर बोले जैसे लेट, फिर उठी हूँ। उस समय आपने देखा उनको। हाँ हाँ। और एक बात आपने बताई थी कि जैसे वो सुबह को उठ के धरती माता के आप चरण छूते हैं भावना से, तो आपने धरती माता को भी देखा और ये भी देखा कि वो शेषनाग के ऊपर उनके पैर रखे हुए हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे गुरुजी वो बोले, मैंने कही वो आए हैं ऐसे करके, फिर वो तो उन्होंने कहा है, माता जी ने, धरती माता के विषय में। हाँ धरती माता ने ऐसे बोला है। जैसे मैंने ऐसे करके 4 बजे ऐसे करके कर लेती हूँ, कभी चरण सो लेती हूँ उठने से पहले। फिर मैंने वो देखा कि खूब बड़ी ऐसी गोल गोल घूम रही है एक तरफ से, और जैसे कोई चींटी उसमें जाके चींटा मिट्टी उगेलता है, ऐसे बहुत देर दिखा है घूमते घूमते। फिर वो बीच में काली हो गई है, काली। फिर जैसे हमारी माता का मुंह काला होता है, ऐसी गोल गोल चेहरा उनका बन गया है, काली देवी जैसा। हाँ। और 2 पैर उनके, 2 पैर और 2 हाथ ऐसे हो रहे हैं बिल्कुल गोल में। उसमें मैं बना के भी दिखा दूंगी वो ऐसे। अच्छा ऐसे करके हाँ। वो हो गए हैं। और फिर एकदम से 5 फन का नाग उनके नीचे दिखा है। फिर मुझे थोड़ा डर सा लगा। वो शेषनाग के ऊपर बैठी हुई है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो हमारी ये पृथ्वी है वो शेषनाग के ऊपर रुकी हुई, तो वो ही दृश्य आपको दिखाई दिया। और वो धरती माता का वो जो स्त्री स्वरूप है वो भी आपको दिखाई दिया। तो ये आपका सौभाग्य है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है और नहीं डरने की कोई बात नहीं। वो दिखा है, वो एक प्लेन ठेला है, तो उस पे हाँकने वाले बैठे हैं वाइट कपड़ों में, और ऐसे उन्होंने दस्तार जैसा नहीं बुना सा बांध रखा है। फिर उस पे इधर एक माता बैठी है इधर, और वो बिल्कुल शांत ऐसे दोनों माला जप रही है। दोनों एक ही रूप है, खूब चमचमा रही है, उनकी माला चमक रही है खूब। तो फिर आप बन गए हैं वो जो ठेला जो हाँक रहे, फिर आप बन गए हैं गुरुजी। फिर आप थोड़े से मुस्काए, मतलब आगे बढ़ने को ठेला करा। फिर मैं बोल रही हूँ उनसे, माता जी मुझे भी ले चलो इस शांति में, मुझे बहुत अशांति है, आप मुझे अपने साथ ले चलो। कि हम वहां पे रहते हैं, वहां आपको जाने में अभी 6 साल है, अभी पृथ्वी पे है 6 साल रहना है आपको। और क्या नाम है, 6 साल के बाद आपको हमारे साथ चलना। उन्होंने तारीख भी बताई। हाँ उन्होंने बताई, बोले 4 अप्रैल को आप हमारे साथ चलना, पूरे 6 साल में, ये बताया उन्होंने। तो ये सब ईश्वर के रहस्य हैं जो अधिक आराधना में लगे रहते हैं, मंत्र जपते रहते हैं, उनके सामने ये चीजें आती रहती हैं और इसमें हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और आप कह रही हैं कि वहां पे सत्संग रखेंगे तो बहुत अच्छा है। सत्संग रखेंगे तो उससे उन सभी आत्माओं को शांति प्राप्त होगी। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।